हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल दीपक मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। आज दोस्त हम लोग अलजेब्रिक मेथड पढ़ने वाले हैं, यानी कि बीजगणितीय विधि। कौन सी विधि? बीजगणितीय विधि। ये देखिए, हम लोग को केमिस्ट्री में पढ़ना होता है कि बीजगणितीय विधि को, जैसे कि संतुलित समीकरण, कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता है, उसको हम लोग संतुलित करके दिखाते हैं बीजगणितीय विधि के द्वारा। ठीक है दोस्त, देखिए, अगर आप इस चैनल पे अगर नए स्टूडेंट होंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्त, और बेल आइकन को प्रेस करना, तब अगला वीडियो, मान लीजिए अगला वीडियो हम बनाएंगे तो आपके पास पहुंच जाएगा, उसका नोटिफिकेशन आपके पास चल जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आइए हम लोग देखते हैं अलजेब्रिक मेथड यानी कि बीजगणितीय विधि। पहले हम लोग छोटा इक्वेशन को लेंगे, अब तब धीरे धीरे हम बड़ा बड़ा इक्वेशन सीख जाएंगे। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। छोटा सा इक्वेशन लिए हैं कि mg प्लस O2 इक्वेशन, ये यहाँ पर इक्वल यानी कि तीर का निशान और mgu। देखिए ये जो है ना, ये इक्वल का काम करेगा। किसका काम करेगा? हम लोग को इक्वल मतलब बराबर का काम करेगा। ठीक है दोस्त, देखिए देखते हैं। यहाँ पर इसको हम लोग LHS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LHS। इसको हम लोग RHS बोलते हैं। RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको हम लोग A लगा लेंगे, यानी कि इसको A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है? तो देखिए यहाँ पर Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन है। यह क्या रिएक्शन करके बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पर हमने Mg को उठाया। किसको उठाया? Mg को, यानी कि यहाँ से हम Mg लिए हैं, तो यहाँ पर Mg कितना है भाई? Mg की संख्या कितना है इधर? तो 1 है, यानी कि एक ही ना है, तो आप लिख लोगे A। अब देखो किधर? RHS में चलते हैं, लेफ्ट LHS में हमने A, Mg को वो है A, लेकिन RHS में Mg को वो है 1, यानी कि किसके साथ है? तो C के साथ है। ठीक है दोस्त, किसके साथ है? C के साथ है। तो आप इसको अगर मानना है तो मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अब किसका नंबर है? B का, तो यानी कि B यानी कि O ऑक्सीजन है ना, तो O का कितना है? O कितना है? पहले लिख लो O कितना है? 2, तो यानी कि लिख लेगा यहाँ पर 2B इक्वल। अब देखिए RHS में आते हैं तो O का कितना है भाई? O कितना है? एक ही है, तो यानी कि किसके साथ है? तो C के साथ है। ठीक है ना, किसके साथ है? C के साथ है। तो आप अब इसको इक्वेशन मान लो 2। ठीक है दोस्त, अब देखिए आप इसमें किसी को भी मान सकते हो। अब यहाँ से हम लोग मानते हैं कि लेट A का मान या C का मान या B का मान, किसी का भी मान आप मान सकते हो। ठीक है दोस्त, लेकिन देखिए हम मान रहे हैं, यहाँ से हम मान रहे हैं किस में? चलते हैं आपका समीकरण सेकंड से, यानी कि समीकरण सेकंड में हम काम करेंगे। किस में काम करेंगे? सेकंड में। यानी कि देखो यहाँ से 2B इक्वल C है ना, तब मान लेते हैं, माना कि, क्या मान लेते हैं? माना कि B बराबर 1। जब B बराबर 1 मान लिए तो यहाँ पर क्या है? 2 गुना B के जगह 1 डाल लेंगे और C, यानी कि C का मान क्या मिला दोस्त? 2 मिला। क्या दोस्त मिला? क्या मिला? 2। क्या मिला? 2। देखिए यहाँ पर C का मान हम लोग को 2 मिल गया, तो 2 मिल गया। तो अब देखिए C का मान तो 2 मिला, और यहाँ पर C किसके बराबर है? A के बराबर है। देख लो ध्यान से, C किसके बराबर है? A के बराबर, यानी कि A जो है C के बराबर है। तो C का मान आपको 2 मिला, तो आप ये भी कह सकते हो कि 2 है, यानी कि 2 का मान C है और A का भी मान क्या हो जाएगा? C। अब देखो यहाँ पर B का मान आपने क्या माने हैं? आप क्या माने हो? B का मान 1। तो आइए अब इक्वेशन पर चलते हैं। क्या था? Mg प्लस O2 एरो MgO, यही था ना? यही था ना? देखिएगा, तो आपका यहाँ पर A था ना, तो A का मान आपका क्या आया है? किसके बराबर आया है? तो 2 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है? 2 के बराबर आया है। 2 के बराबर। अब देखो यहाँ पर B होता है ना, देखो यहाँ पर B है, तो B का मान क्या है? 1। क्या आया है? 1। अब देखिए C होता है ना यहाँ पर, देखो यहाँ पर C है, C का मान क्या आया दोस्त? 2 आया है। क्या आया है?
2। अब देखिए दोनों तरफ यह संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, देखिएगा दोनों तरफ संतुलित हुआ कि नहीं हुआ, देखिएगा। देखो मैग्नीशियम की संख्या 2 हो गया, इधर भी मैग्नीशियम की संख्या 2 है, यानी कि LHS और RHS दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है दोस्त। अब देखो ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन कितना है 2, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है 2, यानी कि ये जो है आपका इक्वेशन बीजगणितीय विधि से संतुलित हुआ। ठीक है दोस्त। चलिए तब तक हम अगला क्वेश्चन को लेते हैं। चलिए दोस्त, हम अब दूसरा इक्वेशन ले लिए, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल ले लिए। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, शुरू में H2S, फिर क्या है प्लस O2, फिर एरो के चिन्ह H2O है, H2O, फिर क्या है प्लस SO2, यानी कि इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको ऑक्सीजन बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं, और इसको सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए, तो यहाँ पर A है, और यहाँ पर B है, यहाँ पर C है, यहाँ पर D है। अगला में हम लोग C तक सीखे थे, लेकिन यहाँ पर D तक मिल गया। चलिए इसको भी सोल्व कर लेते हैं। आइए देखिए, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन है ना, तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है भाई 2, कितना है तो 2, तो यहाँ पर लिख लो 2A बराबर, इधर देखो ये कौन सी पार्ट है, ये RHS है ना, ये आपका LHS है, ये आपका RHS है। ठीक है दोस्त। चलिए RHS में आते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, लेकिन किसके साथ है दोस्त, C के साथ है, तो यहाँ पर भी लिख लो 2C। कोई दिक्कत, आप इसको मानना चाहो तो मान सकते हो, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला में आते हैं, तो S की संख्या कितनी है, S यानी कि S जो है A के साथ है, यानी कि A बराबर S कहाँ है, यहाँ पर D के साथ है। कितना है S, एक ही है, तो यहाँ पर लिख लो क्या D। इसको भी आप मान सकते हो इक्वेशन सेकंड। ठीक है दोस्त। चलिए अगला देखते हैं, आप किसका नंबर है O का, किसका नंबर है O, किसके साथ है B के साथ, यानी कि ऑक्सीजन किसके साथ है B के साथ, यानी कि कितना B है 2B बराबर, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है किसके साथ 1 है, लेकिन किसके साथ C के साथ, फिर क्या है ऑक्सीजन कितना है D के साथ कितना है 2 है, तो यानी कि 2D लिख देना। ठीक है दोस्त। आप इसको मानना चाहो तो मान लो, इक्वेशन 3 मान ली है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब कोई तो बचा उचा नहीं है ना, अब तो कोई नहीं बचा है। चलिए आइए देखते हैं। अब सुनो, एक बात ध्यान से सुनना, यहाँ से देखिए 2A और 2C दोनों आपस में बराबर हैं, यानी कि 2 कट जाएगा, तो क्या बन सकता है A और C, A और C। ध्यान से सुनना, A और C, और A C के बराबर है तो A D के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि जब A बराबर C है तो A का बराबर D भी होगा ना, A का बराबर क्या होगा D भी होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना, दिक्कत बात समझना। A भी बराबर है C के और A बराबर है D के, तो यानी कि A C D तीनों आपस में इक्वल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब आइए, यानी कि समीकरण 3 में काम करेंगे, किसमें, समीकरण थर्ड में। समीकरण थर्ड में देखिए, समीकरण थर्ड में क्या करेंगे, यहाँ पर 2B इक्वल C है ना, देखो C है ना, लिख लेते हैं C और 2D। यहाँ पर देखो 2C किसके बराबर है भाई, C किसके बराबर है A का बराबर है, और A D का बराबर है, कि तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, एक दूसरे के क्या है बराबर हैं। तो देखो यहाँ पर 2B लिखना, और C के जगह क्या लिख लोगे, C के जगह यहाँ पर D लिख लो। क्या लिख लो D, क्यों D लिखें कि यहाँ पर 2D है, यहाँ पर लिख लो 2D। यहाँ पर देखो 2B बराबर 1D या 2D यानी 3D, कितना D 3D, कितना D मिला 3D। अब इसको आप मान सकते हो क्या, इक्वेशन 4। क्या मान सकते हो, इक्वेशन 4। क्या मान सकते हो, इक्वेशन 4। अब आइए ऊपर में, अब देखना इक्वेशन 4 में यहाँ पर B का मान क्या है, B का मान मालूम नहीं है, A मालूम है, C मालूम है, D मालूम है। क्यों, कि आपका मान देखो, यानी कि D और A और C आपस में क्या है बराबर हैं, तो देखो यहाँ से अब D निकाल लो, B का मान मान लो, माना कि B बराबर क्या मान ले, 1 मान ले, चलो 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2B, यहाँ से 2B इक्वल 3D, तब B का मान क्या माने हो 1, तो यहाँ पर लिख लो 3D, यानी कि 2 बराबर 3D,
तो डी बराबर क्या होगा 2/3। क्या होगा 2/3, 2/3। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यानी कि आप यहाँ पर बी का मान क्या माने हो, बी का मान क्या माने हो 1, तो डी का मान क्या मिला ये 2/3। तो जब डी बराबर है ए के, ए बराबर है सी के, डी बराबर है ए के, ए बराबर है सी के, यानी तीनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, तो यहाँ पर लिख लो ना डी बराबर ए बराबर सी। भाई किसके बराबर है 2/3 के बराबर है। बस काम खत्म, बस काम खत्म। देखो हो गया। अब चलिए हम लोग इक्वेशन पर आते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ चलो काम निकल जाएगा। तो देखो इक्वेशन में क्या था H2S था, H2S, फिर प्लस O2 था, फिर प्लस O2 था, फिर क्या था भाई H2O यानी जल था, H2O जल था, फिर यहाँ पर क्या है SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। आइए ध्यान से देखते हैं। यानी कि यहाँ पर तो हम लोग का ए होता है, क्या होता है ए होता है ना, ए का मान क्या रख लेंगे, क्या रख लेंगे 2/3, 2/3 हो गया। आइए अब देखो यहाँ पर बी होता है, बी का मान क्या रखे हो 1 रख लो, काम खत्म। यहाँ पर सी होता है, सी का मान 2/3, काम खत्म। यहाँ पर डी का मान क्या, डी का मान 2/3, 2/3, सभी में 2/3। अब देखो यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, ये जो बना ना अब इसी में हम क्या करेंगे, किससे एक 3 से हम लोग क्या कर लेंगे गुना कर लेंगे, 3 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे 3 से। तो देखो 3 जो है ये 3 खत्म होगा तो क्या बनेगा 2H2 दिखाई दे रहा है, हाँ 2H2S प्लस 3 इसमें गुना करेगा यानी कि 3O2, 3O2, फिर एरो, फिर एरो। लेकिन भाई नीचे तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई, इसको मिटाना पड़ेगा। चलिए इधर आ जाते हैं, इधर 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 से इधर बना लेते हैं। यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ काम निकल जाएगा। देखो 3 से 3 कट गया तो क्या बना 2H2S प्लस, ठीक है प्लस हुआ। अब देखो 3 यहाँ पर 1 से गुना करेगा तो 3O2, तीर का निशान, 3 से ये 3 कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा तो क्या बनेगा 2 यानी कि 2H2O, 2H2O, ठीक है ना। और 3 से 3 ये कट जाएगा तो क्या बनेगा 2 यानी कि प्लस 2SO2, इतना बना 2SO2। थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा सा। प्लस 3 से 3 कट गया तो 2SO2, बस यही बना। आइए देखते हैं बराबर है या नहीं। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है देखो 2 दूनी 4, बराबर हो गया, बराबर हो गया ना। आइए अब देखो यहाँ पर सल्फर कितना है 2, सल्फर इधर 2 है, इधर सल्फर कितना है देखो 2, सल्फर कितना है 2 हो गया। आगे देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 2 दूनी 4, तो 4 और 2 कितना हुआ 6, बराबर हो गया। अगला देखते हैं। अब तो लगभग सब बराबर हो गया जी, सब आपस में एक दूसरे के बराबर हो गए हैं, सब एक दूसरे के क्या हो गए हैं बराबर हो गए हैं। आप बना लो, समझ लो। अगर डाउट होगा तो इस वीडियो को पीछे से फिर रिपीट करोगे, रिपीट करके देख लोगे। ठीक है दोस्त, समझ में आया। चलिए और इसका बड़ा वीडियो बन जाएगा ना, तो चलिए थोड़ा सा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं, आइए देखते हैं। आइए दोस्त अगला हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये भी देखिए डी तक चला है, कितना तक चला है डी तक। इसको आप ए कहते हो, इसको बी कहते हो, इसको सी कहते हो, इसको डी कहते हो ना। चलिए आइए देखते हैं। आप सुनिएगा, हाँ लेकिन NH3 को अमोनियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अमोनियम। और Cl2 क्लोरीन, यहाँ पर NH3Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन। आइए देखते हैं, ये भी बहुत इजी है। देखो आपका यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या कितना है, कितना है 1 है, कितना है इधर 1 है। लेकिन आप लोग पहले इसको लिख लो कि इसको हम लोग LHS बोलते हैं, इसको RH बोलते हैं। चलिए n का कितना है, n कितना है जी, n की संख्या कितनी है, n की संख्या इधर 1 है ना, तो 1 बराबर n इधर कितना है 1 ही है, तो किसके साथ है तो C के साथ है, कर दिए। लेकिन यहाँ पर भी 2 है, किसके साथ D के साथ, यानी कि 2D। कोई डाउट? चलिए ठीक है, आप इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट।
आते हैं H पर, हाइड्रोजन पर, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितना है 3, यानी कि 3A बराबर यहाँ पर कितना 4C। अब उधर तो नहीं है, चलिए इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है। चलिए वीडियो बहुत लंबा होने वाली है, आइए कोई दिक्कत नहीं, आइए देखते हैं। आप देखो यहाँ पर क्या बचा है क्लोरीन Cl, यानी कि क्लोरीन जो है इधर B के साथ 2B है और उधर कितना है दोस्त C के साथ 1 है, यानी कि C, जिसको इक्वेशन मान लो 3, जिसको इक्वेशन क्या मान लो 3। आइए देखते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 से, किससे 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण क्या करते हैं 3 से चलते हैं। देखिए जब हम 3 से चलेंगे तो यहाँ पर B का मान लो, माना कि B बराबर 1, क्या मान लिए हम, B बराबर क्या मान लिए 1, चलो मान लेते हैं B बराबर 1, यानी कि 2 गुना 1 बराबर C, तो यानी कि 2, यानी कि C का मान क्या दोस्त प्राप्त हुआ 2, C का मान क्या प्राप्त हुआ 2। अब चलिए 2 C का मान प्राप्त हुआ, तो आप C का मान किसी में भी रख सकते हो, मान लो यहाँ पर रखते हैं तो A का मान निकल जाएगा। तो अब रखते हैं किसमें, समीकरण सेकंड से चलते हैं, समीकरण सेकंड में चलो। तो C का मान यहाँ पर ना, तो देखो 3A = 4, C का जगह क्या रखना है 2 रख लो, यहाँ से 2 प्राप्त हुआ है C का मान, तो 2 रख लो, यानी कि 3A बराबर 4 दूनी 8, यानी कि A बराबर क्या होगा 8/3, A बराबर क्या होगा 8/3। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यानी कि आपको A का भी मान मालूम हो गया, C मालूम हो गया, B मालूम हो गया, A मालूम हो गया, मालूम क्या नहीं है D, तो D को मालूम कर लो। तो समीकरण फर्स्ट से, समीकरण किससे फर्स्ट से चलेंगे, तो समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो क्या है A बराबर C + 2D, A बराबर C + 2D, फिर इधर दिखाई देने वाला नहीं है तो आपको ऐसे लाइन लेना होगा। चलिए लाइन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो A का मान क्या है दोस्त 8/3, 8/3 A का मान, अब इक्वल तो दे दो C का मान क्या है 2, लो 2 प्लस दे दो 2D, D का मान मालूम करना है तो ले लो ना 2D, क्या दिक्कत है। यहाँ पर देखो 8/3 - 2D, यहाँ पर एलसीएम ले लो, ये बटा पे के जोड़ कर दो, घटाव कर दो, यहाँ से 3, यहाँ पर 8 3 दूनी 6, यहाँ पर 2D, यानी क्या होगा दोस्त 2/3 इक्वल का होगा 2D। ध्यान से देखना, यानी कि द्वितीय 6, यानी कि 2 बराबर 6D, तो D बराबर 2/6 कट गया 1/3, यानी कि D का भी मान मालूम चल गया कितना 1/3, 1/3। अब तो दिखाई देगा नहीं, थोड़ा सा आप इतना पहले कर लो, फिर यहाँ पर डाल के आपको बनाकर दिखा देंगे, यहाँ तक कर लो। देखिए दोस्त यहाँ पर A होता है ना, A का मान आपका कितना प्राप्त हुआ है, A का मान कहाँ है दोस्त, यहाँ पर 8/3 का होगा 3, 8/3 में क्या होगा 3, A का मान क्या प्राप्त किए हो 8/3। अब आते हैं यहाँ पर B का मान क्या है दोस्त, B का मान कहाँ है, B का मान क्या है 1, देख लो 1 है तो यहाँ पर रख लो 1। ठीक है दोस्त, समझ में आ रहा है ना, 1 रखे हैं यहाँ पर, देखना अच्छा से 1। चलो अब आते हैं C का नंबर क्या है 2, यहाँ पर आप रख लो 2, क्या रख लो 2। अगला नंबर D का मान क्या प्राप्त किए हैं 1/2, 1/3 क्या प्राप्त किए हो